रेडिया तोड़ें, इनको खत्म करें, दुकानें तोड़ें और हथियार लें। और उन हथियार, ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता, खुद दिया। और आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। शेम। हमें पता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया। अब जब उनने इनको यतीम छोड़ दिया है, पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कल पूरी आवाम खड़ी हो जाए। 1000 करोड़ रुपए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तारीख़ी तकरीर। तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। आज असम्बली में खड़े होकर ऐसी करी सुनाई कि सारे हैरान रह गए। शहबाज शरीफ वहाँ पे मौजूद थे, वो आंख तक न उठा सके। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि अगर हम इतने कम ज़र्फ़ होते तो आपको इस सीट पर ना बिठाते। आप दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकें। नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। रेडिया तोड़ें, इनको खत्म करें, दुकानें तोड़ें और हथियार लें। और उन हथियारों का फिर इस्तेमाल हुआ, पूरा पाकिस्तान जानता है। ये नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है। और इनने किसी को, ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। इस पार्लियामेंट को किसने पावर दिया? मैंने दिया। वरना इनने डिमांड भी नहीं की थी, पार्लियामेंट खुद दिया। और आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। शेम। इनको सोचना चाहिए कि हम इंसानी हकूक पसंद लोग हैं, हमने कभी हथियारों को हाथ नहीं लगाया। हालांकि अगर पूरा सिंध लड़ पड़े तो ये बेचारे वैसे ही थोड़े थे, मगर हमने कभी ऐसी सोच भी नहीं रखी। ये हमारी सोच नहीं है, ये किसी और सोच रखने वालों की सोच है। और हमें पता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया। अब जब उनने इनको यतीम छोड़ दिया है तो अब ये शोर डाल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो इन फाजिल दोस्त को मैं बताना चाहूंगा कि पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। ये देखें कि आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि फिर वो उनकी जो बात करने का अंदाज है और इनको जो कमांड है उर्दू पे, उसको मैं शायद न पहुंचूं। जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है, मगर आम लोग जो हैं वो खौफजदा है। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी आवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर ना हम संभाल सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। जब वो हालात हुए या वो आलम हुआ जो हमें नजर आ रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है कि ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से भी ये बॉल निकल जाए, पॉलिटिकल फोर्सेस से भी ये गेम निकल जाए। और फिर आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या नहीं हुआ है। आज असेंबली में आके पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। अब मैं आ जाता हूं सर कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है? गरीब रो रहा है, क्या बात है? इसका मतलब कुछ तो मामला है जो हर चीज पे। अब आप लोग ने चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। अभी तक तो हम थे, फिर कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। ये तो सिलसिला जमहूरियत का चलता रहता है। कभी नॉन कंप्लाइंट डेमोक्रेसी है, कभी कंप्लाइंट डेमोक्रेसी है, बहरहाल वो चलता रहता है। तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। और ख़ास करके पीपल्स पार्टी के लिए, जिसने हमने अपनी जानों का नजराना दिया है। भुट्टो साहब की शहादत, बीबी साहिबा की शहादत, जिसके बाद
सिंध में ये नारा लग रहा था कि पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान न खपे, उस पर मैंने खड़े होकर कहा कि नहीं पाकिस्तान। हालांकि तब भी मैंने 13 साल की अकूबतें सही थी जेलों में, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कोई कैपेसिटी नहीं है। चीज़ तो मुल्क है, अगर मुल्क है तो सब है, अगर मुल्क नहीं तो कुछ नहीं। ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। जब हम जिस दौर में आए तो पूरा 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है, मगर आम लोग जो हैं वो वो खौफज़दा हैं कि जी रज़ाई साहब पकड़े जा सकते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। कि अगर ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी अवाम खड़ी हो जाए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। आज सदर आसिफ अली जरदारी ने हक अदा कर दिया और पूरी कौम के दिल जीत लिए। ऐसा हक के नुमाइंदगी अदा किया कि वहाँ पे मौजूद हुकूमत के कान खड़े कर दिए। आसिफ जरदारी ने खुलकर कहा कि आज गरीब रो रहा है, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। मुल्क में महंगाई का तूफ़ान बर्पा किए हुए, और इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर ये अवाम खड़ी होगी तो इनके लिए संभालना न सिर्फ मुश्किल हो जाएगा